दो लड़के एक लड़की के लिए आपस में भिड़ गए, लेकिन लड़की ने दोनों को धक्का देकर साफ कह दिया, मैं किसी की नहीं हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि इन तीनों की मोहब्बत एक देवता की शर्त का हिस्सा बन चुकी है और उनके नसीब बदलने वाले हैं। एक दिन एक बुजुर्ग दादी ने अर्जुन से एक रोटी मांगी। उसका दिल साफ था, उसने झट से अपनी रोटी उन्हें दे दी। दादी ने आशीर्वाद दिया, तेरा दिल हमेशा नेक और सच्चा बना रहे। वहीं कबीर को एक बाबा मिले, उन्होंने भी एक रोटी मांगी। कबीर के पास कई रोटियां थीं, लेकिन उसने देने से मना कर दिया जब तक बाबा ने एक खास मेडल के बदले आधी खाई हुई रोटी न मांगी। कबीर को नहीं पता था कि यही मेडल उसके भाग्य की चाबी बनेगा। जाते जाते बाबा ने सख्त हिदायत दी, इस मेडल को छुपाकर रखना, अगर डकैतों के सरदार को पता चला तो वो किसी भी कीमत पर इसे वापस लेना चाहेगा। इतना कहकर वो गायब हो गए। तीनों दोस्त पहले की तरह मस्ती करते रहे, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी कि जिंदगी करवट ले चुकी है। मेघा, जो कस्बे के मेयर की बेटी थी, को उनके पिता एक सभ्य लेडी बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे कॉन्वेंट भेजने का फैसला किया। स्टेशन पर तीनों ने अलविदा कहा। अर्जुन ने उसे एक छोटा मोती तोहफे में दिया और मेघा ने अर्जुन को एक नई गिटार, ताकि वो मन से म्यूजिक बजाता रहे। जैसे ही ट्रेन चली, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा जब तुम लौटोगी। कबीर बोला, मैं तुम्हारे लिए लड्डूंगा। पर उन्हें नहीं पता था इस इंतजार में सालों बीत जाएंगे। मेडल मिलने के बाद कबीर को पता चला कि वो किसी भी वार को सह सकता है। इसी ताकत से वो दुश्मनों को हराने लगा और धीरे धीरे मेडल से सजा एक मशहूर जनरल बन गया। उधर अर्जुन का सपना था म्यूजिशियन बनना, लेकिन उसके पिता एक मशहूर बुलफाइटर थे और चाहते थे कि बेटा भी वही बने। सालों की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन की पहली बुलफाइट तय हुई। एक ही वार में सांड को मारना था। उसी दिन मेघा विदेश से लौट आई और बुलफाइट देखने आई। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से मैदान में कदम रखा। न सिर्फ शानदार स्टाइल में बुल से लड़ा, बल्कि एक एक फूल मेघा की ओर फेंकता गया। जब सांड ने अचानक हमला किया, अर्जुन ने एक छलांग में उसे चकमा दिया। हवा में उड़ती एक पंखुड़ी को आंख बंद करके पकड़ना, ये नजारा मेघा के दिल को छू गया। फिर धुएं में से जमीन पर एक नाम उभरा, देवी का नाम। मेघा मुस्कुरा उठी, पर जैसे ही अर्जुन ने आखिरी वार के लिए तलवार उठाई, उसे मेघा की आंखों में डर नजर आया। उसी पल उसने तलवार खुद की बाजू में घुसा दी और जोर से बोला, जानवरों को मारना गलत है। मेघा ने जोर से तालियां बजाई। उसके लिए सच्चा प्यार था वो इंसान जो करुणा दिखा सके। लेकिन भीड़ को गुस्सा आ गया। लोग सड़े अंडे फेंकने लगे। पिता भी नाराज हुए, यहाँ तक कि सांड ने भी मुंह फेर लिया। अर्जुन अकेले अखाड़े में बैठा, जमीन से एक गुलाब उठाया और वही गाना गाने लगा जो उसने मेघा के लिए लिखा था। उसे नहीं पता था कि मेघा चुपके से लौट आई है और हर लफ्ज सुन रही है। उसे समझ आ गया था उसका दिल किसके पास है। लेकिन मेघा के पिता उसकी पसंद से खुश नहीं थे। एक गरीब बुलफाइटर दामाद नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि वो कबीर से शादी करे। उनके कहने पर कबीर ने मेघा को प्रपोज कर दिया। उसी वक्त अर्जुन पहुंचा। दोनों फिर आमने सामने हो गए, लेकिन इस बार मेघा ने दोनों की तलवारें उड़ा दी। जब उसने अर्जुन की ओर झुकाव दिखाया, कबीर दुखी होकर चला गया। इसी बीच डकैतों ने हमला कर दिया। कबीर तुरंत लौटा। उसकी शक्ति का असर था कि उस पर कोई वार असर नहीं करता। लेकिन जब उसने मेडल सबके सामने दिखाया, डकैत पहचान गए कि ये वही मेडल है जो उनके सरदार का था। वो भाग निकले, क्योंकि अब मेडल को वापस पाना उनकी प्राथमिकता थी। डकैतों के जाते ही कबीर ने फिर प्रपोज किया। अब मेघा के पिता ही नहीं, गांव वाले भी चाहते थे कि वो कबीर से शादी करे, ताकि गांव सुरक्षित रहे।